आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का तोहफा, जिसको कहते हैं सरसों का साग। एकदम से आपको गांव वाला टेस्ट, पिंड वाला टेस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। इतना जबरदस्त बनने जा रहा है हमारा सरसों का साग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें मैंने पालक डाल दी है। आधा किलो मैंने पालक ली है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आधा किलो पालक और 1 किलो मैंने सरसों का साग लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। इतना बारीक तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा साग हम बचा लेंगे। थोड़ा सा साग मैंने थोड़ी मोटी कटिंग में भी काटा है, कुछ इस तरह से। कुछ बारीक बारीक काटा है और कुछ मैंने थोड़ी मोटी कटिंग में साग काटा है। अच्छे से धो के मैंने ये साग को प्रॉपर रेडी करने जा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मेथी। ये देखो, मेथी के हम इसी तरह से पत्ते ही डाल देंगे, जो कि मैंने अच्छे से धो के डाले हैं। बिल्कुल पत्ते पत्ते डालेंगे। मेथी भी मैंने आधा किलो ली थी, मतलब 1 किलो साग, आधा किलो पालक और आधा किलो ही मेथी। अब फिर मैं ऊपर से डाल दूंगी। अब फिर जो मैंने बारीक कटा हुआ साग था, मिक्स करके हम डालेंगे। सारा एक ही साथ नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 10-12 कलियां मैंने डाल ली हैं लहसुन की। इसी तरह से इसको डाल देंगे। और 2 से 3 चमचे इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और हरी मिर्ची के, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। मिर्ची मैंने 4 ली थी। सारा अदरक अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं डालने जा रही हूं आधा गिलास पानी का। सिर्फ आधा गिलास पानी का इसमें पड़ेगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक भी पानी अपना छोड़ती है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और कुकर को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। अभी हम इसका ढक्कन नहीं बंद करेंगे। 4-5 उबाले आने तक इसको इसी तरह से पहले हम लोग काढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा, जब मैंने कुकर में साग डाला तो कितना ज़्यादा था, लेकिन जब इसको एक उबाला आने लगता है तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाता है। अभी और कम हो जाएगा। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जब तक उबाला आ रहा है, सारे साग को कुछ इस तरह से कड़छी चलाएंगे, इस तरह से, ताकि पूरा प्रॉपर पानी जितना हमने डाला है, आधा गिलास पानी मैंने डाला है, उसमें सारा का सारा साग अच्छे से डूब जाए। कुछ इस तरह से। सभी का अलग अलग तरीका होता है साग बनाने का, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गांव का टेस्ट लेना है, किसी पिंड का टेस्ट लेना है, तो आप एक बारी मेरी वीडियो को देख के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो कि पानी में पूरा साग कुछ इस तरह से डूब चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुकर की सीटी लगाएंगे और प्रॉपर 5 सीटी हम इसको बजा देंगे। जितना साग कड़ेगा उतना ही इसमें मिठास आएगी। 5 सीटी हम लगाएंगे। साग बनाने के लिए जब तक हमारी 5 सीटियां बज रही हैं, दूसरी तरफ हम एक पैन में इसका तड़का रेडी करेंगे। साग बनाने के टाइम में फ्रेंड्स, एक गलती आपको कभी भी नहीं करनी। वो गलती ये है कि हमारे को जितना जितना साग चाहिए अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग हम उसको ताज़ा फ्रेश तड़का लगाएंगे। बाकी का साग इसी तरह रख देंगे, ठंडा करके उसको फ्रिज में रख लेंगे। जैसे ही फिर चाहिए साग तो फिर ताज़ा ही तड़का लगाएंगे। जो ताज़े तड़के का फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल ऑसम फ्लेवर आएगा। एक बार आप मेरी इस बात को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसका तड़का रेडी करते हैं।
तो जब तक हमारी विसल बज रही है अभी साग को हम इसका तड़का रेडी करते हैं। मेरे को 3 कटोरी चाहिए थी सरसों के साग की, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसमें डाला है 1 कड़छी देसी घी की। अब हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग की, 4 मैंने ली हैं, 5 ली हैं मैंने लाल मिर्ची तड़के के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाता है। और लहसुन को मैं प्रॉपर गोल्डन ब्राउन करूंगी। मैंने इसमें 2 गठियाँ लहसुन की ली थी। जितना ही हम साग को ताज़ा फ्रेश तड़का लगाएंगे उतना ही आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बारी आप अपने घर में इस चीज़ को, इस बात को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब भी किसी को साग खाना है तो ताज़ा ही तड़का लगाइएगा। सारे कुकर को एकदम से तड़का मत लगाइएगा। तो हमारा लहसुन कुछ गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। साग में जो हींग का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जैसे कि लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक, बिल्कुल 2 चमचे अदरक के डालेंगे, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, उसको भी कुछ इस तरह से ब्राउन कर लेंगे। और गैस को हम बंद कर देंगे। हमारा साग का तड़का रेडी हो चुका है। तो हमारी 5 सीटियां बच चुकी हैं। अब हम इस तरह से विसल को निकालेंगे। तो कुकर का प्रेशर हम निकाल देंगे और इस तरह से कुछ हमारा साग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, साग को अच्छे से प्रेस करके अब हम इसमें ब्लेंडर मारेंगे, सिर्फ 2 से 3 बारी, बस ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो ब्लेंडर को कुछ इस तरह से हमने मारना है कि हमारा साग मोटा मोटा ही रहे, ज़्यादा ब्लेंडर नहीं हम चलाएंगे इसमें। इस तरह से हमारा साग मोटा मोटा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 चमचे मक्की के आटे के, कुछ इस तरह से पूरे 2 चमचे मक्की के आटे के इसमें डाल के अच्छे से इसको हिला के घड़ी की तरफ देख के पूरे 20 मिनट गैस कम के ऊपर कड़ने के लिए छोड़ देंगे। जितना साग कड़ेगा इसकी मिठास उतनी ही बीच में आएगी। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम साग को थोड़ा कड़ कड़ के बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक तरफ तड़का इसका रेडी कर लिया था। अब मैं तड़के को थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। तो चलिए साग को सर्व करते हैं। कुछ इस तरह से तड़के को हम कुछ इस तरह से सर्व करेंगे। इतना जबरदस्त बना है ना, पूरा आपको गांव का फ्लेवर आएगा। और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा बटर। तो हमारा सरसों का साग अच्छे से रेडी हो चुका है। एक बारी आप मेरी वीडियो देख के अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। याद रहे, साग जितना कड़ेगा कम गैस के ऊपर उतना ही ये स्वादिष्ट बनेगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब कराओ ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल दी बेस्ट।